नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा 2020 में जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। तो उसके बाद से लगातार आसार बन रहे थे कि भारत और यूके के बीच में किसी प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। BTIA के बारे में आपने सुना होगा, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली यहाँ पर जो टॉक्स हैं भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो यूके लॉन्चेस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस विद इंडिया। लेकिन इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजों की हम चर्चा कर सकते हैं इसके अंदर, और कब तक ये पूरा हो सकता है। यहां पर अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट की भी बात कही जा रही है, वो क्या चीज है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव और ऑलमोस्ट हर एक चीज जानने के लिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पे जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहले तो इसके बारे में समझ लो कि जब हम ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे आपको देखने को मिलते होंगे, राइट। तो जो सबसे पहला शुरुआत होता है किसी भी दो देश के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह को लेकर, तो जो सबसे बेसिक एग्रीमेंट होता है ना, उसको कहा जाता है TIFA, दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। मतलब एक ढांचा टाइप का आप कह लो। उसके बाद आता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जहां पर बहुत सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके बारे में एग्रीमेंट हो जाता है, ताकि दोनों देश के बीच में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके। और उससे भी बड़ा मतलब कि और ज्यादा अगर क्लोजनेस होती है दो देश के बीच में, तो वो फिर बढ़ते हैं CEPA की तरफ, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये और ज्यादा बड़ा होता है। फिर आ जाता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट तो बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना होगा, उस तरह की चीजें हो जाती हैं, जो कि सबसे बड़ा मोस्ट कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट होता है, राइट। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, दोनों के बीच में फॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका है पिछले हफ्ते से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। और बताया जा रहा है कि कुछ महीनों के अंदर हो सकता है अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट। ध्यान रखना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले भी जैसे क्या होता है कि अगर कोई दो देश हैं जैसे भारत और यूनाइटेड किंगडम, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सहमति नहीं बन पा रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में यहां पर एक अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे, ताकि जो सेंसिटिव इश्यूज हैं दोनों देश के बीच में उसको आगे चलकर नेगोशिएट किया जा सके। जो स्टार्टिंग में जो चीजें जल्दी हो सकती हैं उसको लेकर पहले एग्रीमेंट कर लिया जाए, और आगे चलकर धीरे धीरे हम इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो कुछ वैसा ही आपको भारत और यूके के बीच में देखने को मिलेगा। और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने भी इसी के बारे में बात कहा। इसके अलावा जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत चाहते हैं कि 65% जो गुड्स हैं उसका कवरेज हो सके। मतलब दोनों देश के बीच में जो भी गुड्स का एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है, उसमें से 65% गुड्स का कवरेज हो सके, मतलब कवर हो सके। और जहां तक सर्विसेज की बात है, देखो भारत के लिए सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज्यादा आगे नहीं है, लेकिन हाँ सर्विसेज के मामले में जो पूरा हमारा IT सेक्टर है, हमारा दबाव ये रहता है कि सर्विसेज को भी अच्छे से शामिल किया जाए। इनफैक्ट इसीलिए WTO के अंदर आप देखते होंगे भारत हमेशा यही दबाव बनाता है कि ज्यादातर देश यहाँ पर गुड्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन भारत कहता है नहीं, हमें सर्विसेज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि भारत के लिए तो सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 40% जो सर्विसेज हैं वो भी कवर हो सकेगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली 90% से ज्यादा जो गुड्स हैं उसको यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा। देखते हैं वहां पर क्या होता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत इसी प्रकार का जो सेम अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट मैंने आपको बोला ना, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कोशिश कर रहा है करने की। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम चाहते हैं कि यहां पर जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो भी हम कर सकें, ताकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो घनिष्ठता है, जो एकता है, उसको और एक कदम आगे ले जाया जा सके। और जाहिर सी बात है इसका एक दूसरा संकेत भी होगा कि चाइना को हम टैकल कर सकें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी आप यूं समझ सकते हो कि जो प्रेजेंट में सरकार है भारत में, एनडीए गवर्नमेंट है, उसका अगर आप देखोगे तो उन्होंने ट्रेड लिबरलाइजेशन को लेकर वो बहुत ज्यादा रिजिड रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था उनके आने के पहले कि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट होगा कई देशों के साथ भारत का, लेकिन वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन ये जो अभी कदम हुआ है यूके के साथ लेकर, आप कह सकते हो एक लिबरलाइजेशन की तरफ हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं।
तो ठीक है, हमने यहां पर तो समझ लिया कि अगर यूके और भारत के बीच में अगर ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो दोनों देश को एक प्रकार से फायदा ही होगा, लेकिन यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इतना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला यह है कि ये अर्ली हार्वेस्ट पैक्ट के बारे में क्यों बात कही जा रही है। अर्ली हार्वेस्ट पैक्ट जो मैंने आपको बताया, अर्ली हार्वेस्ट पैक्ट बेसिकली होता क्या है, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के पहले, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना इतना आसान भी नहीं होता, दोनों देश के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, तो उसके पहले जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक प्रकार से एग्रीमेंट कर लिया जाए, और आगे चलकर मतलब अभी के लिए जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिसमें सहमति बन सकती है दोनों देश के बीच में, उसको लेकर एक प्रकार से एग्रीमेंट हो जाएगा, और आगे चलकर जो टफर गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको लेकर हम आगे यहां पर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि एक प्रकार से जो डिले होता जा रहा था उस डिले को और ज्यादा डिले ना किया जाए। लेकिन इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, भारत ने थाईलैंड के साथ इसी प्रकार का एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट किया था 2004 में, लेकिन क्या आपको पता है अभी तक हमारा थाईलैंड के साथ जो डायरेक्ट आसियान देश के साथ तो है, लेकिन जो डायरेक्ट हम कहते हैं ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो हम नहीं कर पाए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थाईलैंड के साथ। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है 2004 में, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर आप श्रीलंका के साथ भी देखिए तो श्रीलंका के साथ भी हमने कुछ इसी प्रकार का एग्रीमेंट किया था, लेकिन अभी तक जो प्रॉपर सर्विस और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होता है वो हम श्रीलंका के साथ नहीं कर पाए हैं। तो एक प्रकार से ये सोचना कि अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद तुरंत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, ये भी कहना गलत है। इसके अलावा और कई सारे जो देश हैं वो चैलेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या, इसमें भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर WTO के अंदर प्रॉब्लम भी आ सकता है। बेसिकली क्या होता है, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया क्यों गया था, इसको बनाया इसीलिए गया था ताकि इसके अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन मेंबर कंट्रीज के बीच में आपस में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। मतलब कि अगर सपोज यहां पर चाइना है, ठीक है, इधर भारत है, इंडिया है और इधर यूके है, तो यहां पर सपोज अगर इंडिया यूके के साथ किसी प्रकार का थोड़ा बहुत गुड्स एंड सर्विसेज में यहां पर एग्रीमेंट करता है और अपने जो टैरिफ रेट्स वगैरह हैं उसको घटा देता है, तो चाइना यहां पर WTO जा सकता है और कह सकता है कि देखिए इंडिया और यूके के बीच में अभी प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी वो चाइना के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। मतलब यूके के जो गुड्स हैं उसकी एंट्री भारत में दे देता है, लेकिन चाइना के गुड्स की एंट्री भारत में नहीं देता है। ऐसा चाइना कंप्लेन कर सकता है WTO के अंदर। लेकिन WTO में यह चीज एक एक्सेप्शन रखा गया है कि अगर आप दो देश आपस में FTA कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं लगभग सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तब यहां पर वो जो प्रॉब्लम है ना वो फिर चाइना WTO के अंदर जाकर कंप्लेन नहीं कर सकता। आ रहा है आपको समझ में? तो यहां पर सिर्फ अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट कर लेंगे अगर हम और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो कई सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो WTO के अंदर हमारे ऊपर चैलेंजेस कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो जो WTO के अंदर ये एग्रीमेंट है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसके अंदर आर्टिकल ये वाला है, उसी के अंदर ये चीजें लिखी गई हैं। तो बेसिकली हमें ये करना है कि हमें FTA करना है लगभग सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तब यहां पर कोई देश चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि WTO के अंदर लिखा हुआ है कि अगर दो देश यहां पर आपस में FTA कर लेते हैं तब तो ठीक है, तब वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन चल सकता है। लेकिन आपने FTA किया नहीं है, उसके बावजूद भी आप दूसरे देश के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो टैरिफ्स को लेकर, तो वो यहां पर गलत हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्वेश्चन ये आता है कि हमें फुल FTA की तरफ क्यों जाना चाहिए। देखिए यहां पर कई बार ये भी बोला गया है कि अगर सपोज स्टार्टिंग में अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हुआ, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट में कई बार क्या होता है कि एक देश को फायदा हो जाता है, दूसरे देश को नुकसान होता है। तो जिसको फायदा होता है वो कहता है कि नहीं, अब मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा वाला नहीं करूंगा। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, थाईलैंड वाला ही। थाईलैंड के साथ मैंने आपको बताया 2004 में हमने अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट कर लिया था। फिर आगे चलकर ये पता चला, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो भारत के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उन्होंने ये कहा कि देखिए थाईलैंड के साथ जो हमारा अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हुआ है उसमें थाईलैंड को फायदा हो गया है और थाईलैंड अब इंटरेस्टेड नहीं है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में। तो कई बार ये भी देखने को मिलता है, इस तरह की भी चीजें हो जाती हैं कि दो देश के बीच में जब एक देश को फायदा हो जाता है, उसको लगता है कि हमें तो फायदा हो रहा है, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हमें डायरेक्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, अगर किसी दूसरे देश के साथ हमारा अच्छे संबंध है, जैसे यूके के साथ अगर हम ले लें, तो यूके के साथ अगर अच्छे बोलचाल हैं हमारे,
तो हो सकता है कि क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर दोनों देश आपस में सहमति बना लेंगे और आगे चलकर जो बाकी के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लेंगे। तो दोनों तरफ से आपको चीज़ें देखनी चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखते हैं यूके को लेकर, यूके और भारत को लेकर कब तक चीज़ें हो पाती हैं। लेकिन अगर मैं आपको प्रेजेंट स्टेटस बताऊं भारत और बाकी देशों के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट इस समय चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का इस समय करीब 10 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अलग अलग देशों के साथ, और करीब 6 प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है अलग अलग देशों के साथ। इनफैक्ट भारत इस समय 16 नए जो एग्रीमेंट्स हैं उसको आपका लगा हुआ है दूसरे देश के साथ करने में, और 7 नए जो एग्रीमेंट्स हैं उसको एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। जैसे कनाडा हो गया, यूरोपियन यूनियन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब के साथ हम नए नेगोशिएशंस कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि जितने भी नए यहाँ पर नेगोशिएशंस होंगे अलग अलग देशों के साथ, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में करेंगे। उसमें सिर्फ गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, उन सारे चीज़ों को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भारत एक और चीज़ कर रहा है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे साउथ कोरिया, जापान, आसियान देश के साथ, ये जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें भारत को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। इसको देखते हुए भारत इसको रीनेगोशिएट करेगा, ऐसा यहाँ पर कहना है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, स्पेशली भारत और यूके को लेकर, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन 4 में से किसके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।